meeting. We call it TAM, Team Alignment Meeting TAM. This is going to be the first game changer of BMP. ये 9 महीने की वर्कशॉप में ये वाला जो अभी मैं करवा रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट गेम चेंजर. ये आपके काम करने के पूरे तरीके को बदलाव करने की शुरुआत है. ये आपके काम करने के पूरे चीज को शिफ्ट करने का, बदलाव करने का ये शुरुआत है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. सो what is the current relationship that you have with your team? What is the current relationship? So Pinky, Lakshmi, Yes, sir. Yes, sir. ये अभी से जरा नोट कर लो क्या टाइम है. जो भी टाइम है अभी से काट के ये वीडियो बनाना है. Okay, sir. Okay. टाइम का वीडियो अभी से काट के बनाना है. हाँ सर. टीम का बोलना ये है, अभी वेडनेसडे बैठ गए ये आउट ऑफ ऑफिस, ट्यूसडे बैठ गए ये ट्रेनिंग में, और सब काम हम कर रहे, पैसे हम कमा के दे रहे. क्या कह रहा है तू? उनका स्टेटमेंट है ये, अभी बैठ गए, लाला बैठ गया वेडनेसडे आउट ऑफ ऑफिस मैजिक कर रहा है, ट्यूसडे बैठ गया लाइक क्लास कर रहा है ऑनलाइन, और हम सारा टाइम पैसे कमा के इनको दे रहे. समझ गया. ओके सॉरी. Sorry, I lost track of my question. So I lost track of my question. So let me start this once again. So the great team alignment meeting, the game changer in the workshop. This is going to be the first game changer in the 9 months workshop, the team alignment meeting. This is where the 9 months workshop starts from. This is where the 9 months workshop starts from, the team alignment meeting. This is the first big game changer that I will share with you. This will completely change the way you will start doing work. You will remember the TAM after 10 years also. 10 साल बाद भी अगर मैं आपको बोलूं TAM, आप बोलोगे हाँ, TAM से ना सारा गेम चेंज हुआ था. So the current relationship that you have with your team, what is the kind of relationship that you have with your team? टीम आपको किस नजरिए से देखती है? टीम आपको किस नजरिए से देखती है? टाइप कर लो. टीम आपको किस नजरिए से देखती है? लाला को किस नजरिए से देखती है? वो लाला को किस नजरिए से देखती है? वो लाला को किस नजरिए से देखती है? वो लाला को इस नजरिए से देखती है कि इस आदमी को हमारे बारे में कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ ये चीज सोच रहा है कि हमारे को निचोड़ के हमारे सारा खून निकाल के अपने आप पैसा कैसे बनाए. मतलब ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, बट यस और नो? सारा टाइम काम करवाता रहता है. बस इसको ये चाहिए कि खुद तो वर्कहॉलिक है, कोई जिंदगी नहीं है इसकी, और इसकी जिंदगी खराब है और हमारी जिंदगी भी खराब करने में लगा हुआ है. सो हाउ डू दे व्यू द कंपनी? दे हैव नो व्यू ऑफ द कंपनी. कंपनी के बारे में इनका कोई व्यू कुछ नहीं है. They don't really have a relationship or a view to the company. Are they clear about the company's goal? Are they clear about the company's goal? Are they clear about the company's goal? No, even you are not clear about the company's goal. How will they be clear about the company's goal? आपको तो मालूम नहीं है कंपनी कहाँ ले जा रहे हो, उसको बड़ा मालूम है कंपनीज गोल्स क्या हैं. कुछ जगहों पे हो सकता है आपने ये सारी चीजें करी हुई हैं और उनके साथ लिखित में बात की हुई है, बट मोस्टली दे आर नॉट क्लियर और उनको कोई मतलब नहीं है. बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, योर कंपनी इज योर कोर स्ट्रेंथ. Your company is your core strength and they will always be your core strength. वो 22 नहीं 24 कैरेट गोल्ड है, वो 22 नहीं 24 कैरेट गोल्ड है, और वो 24 कैरेट गोल्ड ही रहेंगे सारी जिंदगी. उसकी वजह से ये कंपनी आप 1000 करोड़ पे ले जाओगे. उसकी वजह से आप ये कंपनी 1000 करोड़ पे ले जाओगे. अकेले नहीं ले जा सकते. Do you want the team aligned with the company? The problem is the team is not aligned with the company's goal and with you. उनको they don't have the alignment. काम करने के लिए दौड़ के भाग के अपनी जिम्मेदारी लेके सारा काम खत्म करवा देना और बोलना कि हाँ जी सब फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, आप जाओ, मेरा काम है, मुझे आता है, मैं कर दूंगा. So do you want them aligned with the goal of the company? Yes or no? Yes sir, perfect. चाहिए क्या? Yes sir. Yes, sir. Most important part. Yes, sir. Do you want this? 100%, Yes, of sir. course. Yes, sir.
तो आप Yes, अब sir. आपको अगर ये चाहिए तो Yes, sir. इसका 3 पार्ट्स है और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर लोगे? हाँ, नहीं। हाँ सर, यस Yes, sir, बिल्कुल। यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो इस वर्कशॉप Yes. के इस वर्कशॉप के 3 हिस्से हैं। प्रॉब्लम, एक्सपैंड द प्रॉब्लम। Yes, sir. अच्छा, द साइंस ऑफ अलाइनमेंट, सॉरी, ये साइंस ऑफ अलाइनमेंट है। अगर किसी को कभी भी किसी चीज में अलाइन करना है तो अलाइनमेंट की साइंस ये होती है, आप लोग सीधा उसको बोलते हो ये करना है, ये करना है, ये करना है, कभी मत करो। हमेशा शुरू करो प्रॉब्लम एंड एक्सपैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एंड एक्सपैंड द प्रॉब्लम क्या है, आप ये मत बोलो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन मत दिया करो। आप लोग सीधा सोल्यूशन देते हो। सोल्यूशन देना बंद करो, सोल्यूशन देना बंद करो। पहले बोलो ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड कर दो। सो एक्सपैंड मतलब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का तुम्हारी जिंदगी में क्या असर है, क्या असर है, क्या असर है। सो एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव, any solution that you want to give them, don't give them the solution. You pick up and start with the problem and then start expanding the problem. So let me explain. So don't tell. I'll explain this to you. Hold on. Don't tell what are the challenges you are facing in this area. Don't tell what are the challenges you are facing in this area. So you have to just ask. Question is the answer. Question is the answer. Give me an example of a solution you want to share with them. आप उनको कुछ समझाना चाहते हो, मेरे को कुछ लिख के दो, लिख के दो। आप उसको ये समझाना चाहते हो, अरे जल्दी लिख के दे दो, कुछ लिख के दे दो कि आप उसको ये समझाना चाहते हो। मैं आपको बता देता हूँ। On time delivery. Okay. Let's say on time delivery. Let's say on time delivery. अब आपको उसको बताना है कि भाई सुन, ऑन टाइम डिलीवरी करनी है, हमको ऑन टाइम डिलीवरी करनी है। तो आप उसको बुलाते हो, बोलते हो हमारी लेट हो रही है डिलीवरी, हमें ऑन टाइम डिलीवरी करनी है, हमें ऑन टाइम डिलीवरी करनी चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। ऑन टाइम डिलीवरी करने के ये 5 तरीके हैं। ये नहीं करना, उसको ये समझाना है कि ऑन टाइम डिलीवरी अगर नहीं होती तो तेरी जिंदगी कैसे खराब होती है। उसको ये नहीं बताना कि ऑन टाइम डिलीवरी अगर लेट होता है तो कंपनी को क्या घाटा है, बिकॉज कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं है, और वो कंपनी का फायदा है, उसका फायदा नहीं है। उसको ये समझाओ अगर कोई माल लेट होता है तो उसका क्या नुकसान है, उसको क्या प्रॉब्लम आती है, ये बता सकते हो। अगर कोई चीज लेट होती है तो उसको क्या प्रॉब्लम आती है, अरे बताओ, उसको क्या प्रॉब्लम आती है, बता सकते हो। सर उसकी ग्रोथ इम्पैक्ट होगी। कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो उसको भी वो कंपनी की बात मत करना, ये घटिया, आप लोगों की घटिया सोच, बिल्कुल। सर उसको ओवर टाइम वर्क करना उसका पड़ेगा। फॉलो बढ़े। अरे, सर कंपनी उसको ये पूछो, उसको क्या Customer- करते हैं, सुनो सुनो, इसमें ना सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सुनो सर सुनो sales- सुनो, अरे सुन लो, तुम लोग के पास आंसर नहीं है, सुन लो। इसमें ना ये करना है, ये 2 किताबें हैं, ये पढ़ लेना, ये 2 किताबें हैं, ये पढ़ लेना। ये वाली किताब पढ़ लो, ये द एडवाइस ट्रैप, द एडवाइस ट्रैप। ये एडवाइस ट्रैप, ये किताब पढ़ लेना। ये किताब अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगी प्रॉब्लम क्या होती है कि बिजनेस के मालिक के पास जो जो आपका स्टाफ है, स्टाफ के पास ज्यादा आंसर्स हैं, आपके पास कम आंसर्स हैं। पहले समझो इसको। मैं क्या समझाऊंगा, अगर किसी को समझाना है, स्टाफ को समझा, स्टाफ को इकट्ठा करके मैं पूछूंगा उनसे, डोंट टेल, जस्ट आस्क। डोंट टेल, जस्ट आस्क। 50 चीजें हैं, मगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं लेट डिलीवरी की। आप लोग घुस जाते हो, कंपनी को क्या फायदा और कंपनी को नुकसान होगा तो तेरे को नुकसान होगा, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ समझाना है तेरा क्या नुकसान है। उसको ये बताओ कि क्या लेट डिलीवरी करनी चाहिए, उससे पूछो।
क्या बोलेगा? नो। नो। अब वो खुद ही बोल रहा है कि लेट डिलीवरी नहीं करनी चाहिए। आप क्या करते हो? आप बोलते हो कंपनी की प्रॉब्लम है, लेट डिलीवरी हो रही है, इसलिए हमारे को नुकसान हो रहा है। उसको बताओ मत। डोंट टेल, आस्क। डोंट टेल, आस्क। डोंट टेल, आस्क। डोंट टेल, आस्क। ओनली आस्क। क्या हमें लेट डिलीवरी करनी चाहिए? बोल रहे हैं नहीं। तो अगर लेट डिलीवरी करते हैं उससे तेरा काम बढ़ता है क्या? बोलेगा हाँ। तेरा काम कैसे बढ़ता है? बताता ऐसे 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 ऐसे। अगर तेरा काम ऐसे 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 बढ़ता है और तेरा काम डबल होता है तो तेरे लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। तो क्या करना चाहिए? डिलीवरी लेट करनी चाहिए, डिलीवरी जल्दी करनी चाहिए? अरे समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ गया एग्जाम्पल? हाँ यस सर, परफेक्ट है। तो आपको उसके बारे में बात करनी है। आप लोग कंपनी के बारे में बात करना बंद करोगे, उसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं। समझ में आ गया? सर एक एग्जांपल और दीजिए। अरे एक एग्जाम्पल ही बहुत है, अभी मैं आगे भी बढ़ लूं। ये किताब पढ़ लेना। समझ में आया? किताब पढ़ोगे? किताब पढ़ोगे? हाँ सर, यस परफेक्ट है। Which बहुत book? बड़ी किताब पढ़ लो। Yes, sir. ये हाँ विच सर। बुक है? ये एक और उठ के आए अभी अंकल, कहते विच Yes, बुक? sir. सो लेट देम क्रिएट द सोल्यूशन। सो एक साइंस है, लिख लो। पीपल डोंट डिस्ट्रॉय व्हाट दे क्रिएट। तो सोल्यूशन उसको क्रिएट करना है। तो पहले प्रॉब्लम, एक्सपैंड द प्रॉब्लम। हमने बताया ये प्रॉब्लम है, उसकी वजह से तेरी जिंदगी खराब होती है। फिर उसको बताएं अब ऑन टाइम डिलीवरी में क्या करना चाहिए। आप लोग ना सोल्यूशन उसको दे देते हो, मत दो। उससे पूछो कि भैया डिलीवरी में, ऑन टाइम डिलीवरी में क्या करना चाहिए, वो बताएगा। जब वो 5-6 चीजें बता देगा तो बढ़िया होगा। अगर उसके पास बिल्कुल आंसर नहीं होगा तो भी आप उसको आंसर दे सकते हो, मगर आंसर भी क्वेश्चन के फॉर्म में देना है। आंसर भी क्वेश्चन के फॉर्म में देना है। आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे दिया जाए? आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे दिया जाए? आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे दिया जाता है कि हम उसको आंसर दे रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि तू बता क्या करना चाहिए, वो नहीं बता वो रहा। नहीं बता रहा। गणेश, सोमनाथ, कितने लोग बिठा रखे हैं, कितने कैमरा ऑन कर रखे हैं, कितने स्पीकर्स ऑन कर रखे हैं? 2-2 स्पीकर ऑन कर रखे हैं, इसलिए ये गोल गोल घूम रहा है। मत कर। अब सुनो, उसको अगर कुछ आंसर देना है ऐसे मत दो। उसको बोलो कि अगर हम ये कर लें तो क्या हो जाएगा? बोलेगा हाँ सर। तो ये भी क्वेश्चन है। अब उसका हाँ हो गया, मेरा नहीं है, उसका हाँ है। सजेस्ट अ सोल्यूशन, वेरी गुड। और उससे पूछो हो जाएगा? हाँ। डू यू थिंक वी शुड इंप्लीमेंट इट? हाँ सर। अब कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? ये पीपल। सोल्यूशन कौन दे रहा है? ये सोल्यूशन किसका हो गया? ये आपने अपना सोल्यूशन उसको ट्रांसफर कर दिया। सो पीपल डोंट डिस्ट्रॉय व्हाट दे क्रिएट। पीपल डोंट डिस्ट्रॉय व्हाट दे क्रिएट। सो लेट हिम क्रिएट द सोल्यूशन। ओके। और ये एडवाइस ट्रैप है, ये जो अभी मैंने किताब दिखाई, इसी को पढ़ लो। इसको पढ़ लोगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। लिसन एम्फेटिकली, लिसन एम्फेटिकली। सुनते हो ना तो सुना करो, एम्फेटिकली सुना करो। सुनना, the science of listening has vanished in the world. The science of listening has vanished in the world. That is a science I want all of you to start entertaining. Start entertaining. समझ में आया? The science of listening. The science of listening. इसमें आपको मैं ये एक वीडियो दे रहा हूं। हम्म ये दिख रहा है? ये ओके।
Can you hear this? No. No, sir. एक मिनट रुक जाओ. Daddy, there's an ancient and well-known philosophical riddle that asks, if a tree falls in the forest and no one is around to hear it, does it still make a sound? A scientific view is that while a tree will make waves in the air, to make a sound, it takes an ear to hear it. So my question is, if a person speaks, if they offer a TED Talk, for example, and no one listens, is that really communication? Listening, I believe, is the missing half of communication. Absolutely necessary, but often overlooked. We live in an age we call the age of communication, and certainly with a lot of cell phones and texts and tweets and emails, there's a lot of talking going on. But how much listening can there really be with so much interruption and distraction? So, my passion for the last 30 years has been helping people get to yes in very tough negotiations. From family feuds to boardroom battles, from labor strikes to civil wars. And I hear a lot of talking, but I don't hear a lot of real listening. We think of negotiation as being about talking, but in fact, it's really about listening. If you study the behavior of successful negotiators, you find that they listen far more than they talk. After all, we're given 2 ears and 1 mouth for a reason, to listen twice as much, at least, as we speak. So why listen? Why is it so important to listen? Let me tell you a story. Some years ago, I was in the country of Venezuela, serving as a third party between the government and the political opposition at a time of intense conflict, with a lot of people fearing a civil war. My colleague Francisco Diaz and I had an appointment with the president, Hugo Chavez, at 9 p.m. at the presidential palace. Finally, at midnight, we were ushered in to see the president, who had his entire cabinet arrayed behind him. And he asked me, "So, Yuri, what do you think of the situation going on here?" And I said, "Mr. President, I've been talking to your ministers here and to the opposition, and I think you're making some progress." "Progress? What do you mean, progress?" he shouted. "You're blind. You're not seeing all the dirty tricks those traitors are up to." And he leaned in very close to my face and proceeded to shout. What was I going to do? Part of me felt like defending myself naturally. But what good would it do for me to get into an argument with the president of Venezuela? How would that advance peace? So I just listened. I gave him my full attention. I listened to where he was coming from. And President Chavez was known, he was famous for making 8-hour speeches. But after 30 minutes of me just nodding and listening, I saw his shoulders slowly sag, and he said to me in a very weary tone of voice, "So Yuri, what should I do?" That's the sound of a human mind opening to listen. So I said, "Mr. President, it's almost Christmas. The country needs a break. Last year, all the festivities were canceled because of the conflict. Why not propose a truce this time so that people can enjoy the holidays with their families, and after that, everybody will maybe be in a better mood to listen?" He said, "That's a great idea. I'm going to announce that in my next speech." His mood had completely shifted. How? Through the simple power of listening. So, इस बहुत लंबा वीडियो है ये, और बहुत लंबा तो नहीं, थोड़ा और लंबा वीडियो है, but I want everybody to go through this video. I will send you the link. I want everybody to go through this video. I'll send you the link. Notes में आपके पास लिंक आ जाएगा. तो ये प्लीज एक बार आप ये सुन लेना. This is going to be really amazing TED Talk. This is going to be an amazing TED Talk. The power of listening is what this TED Talk says. The power of listening. लिख लो.
पावर ऑफ लिसनिंग टेड टॉक 44, ये तो अलग है। इसके लिए कितने लोग थे? 2.7 मिलियन व्यूज। इसको 2.7 मिलियन व्यूज मिले, 2.7 मिलियन व्यूज, राइट? सो जो ये बोल रहा है, प्रॉब्लम इस समय बोलने की नहीं है, प्रॉब्लम इस समय लिसनिंग की है। यू एंड मी वी डोंट लिसन, यू एंड मी वी डोंट लिसन, ऑल ऑफ अस। ये वीडियो चल रहा है लिसनिंग के बारे में, और वो एक बंदा वहां पर चालू है और वो बोल रहा है भाई सुन ले, वो टाइप कर रहा है टू बी एक्चुअली प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। वो अपना ज्ञान सुना रहा है। अगर कोई ऐसे टाइप कर रहा है टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, तुमको लग रहा है कि वो कुछ सुन रहा है, तो आप सारा टाइम जब मैं बात कर रहा होता हूं, आप तो टाइप कर रहे होते हो, तो आप सुन थोड़ी रहे हो, आप अपना दिमाग चला रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं नो क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हैं साइड में, लिखते जाओ और साइड कर दो, लिखो साइड करो, लिखो साइड करो, लिखो साइड करो, लिखो साइड करो, मुझे सुन लो। एंड इन एनी केस स्टार्ट लिसनिंग टू योर टीम। अगर आप सुन लो, बस अगर आप अपनी बीवी को सुन लो, अगर आप अपने बच्चों को सुन लो, अगर आप अपने माँ बाप को सुन लो, अगर आप अपने स्टाफ को सुन लो, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes, sir. So now let's get on with the TAM. Let's get on with the TAM, right? What do we need to do so that we conduct the TAM? एक सेकंड रुको। ओके, सो सबसे पहले सुनो इसको, और अभी उछलना मत, क्योंकि अभी मैं जो बोलने वाला हूं आप सब उछलते हो। इस बात पे आप सब उछलने वाले हो, तो थोड़ा उछलना मत, सुन लो। एट द एंड आप सब कर लोगे, एट द एंड आप लोग, आई नो आप लोग सब कर दोगे, बट शुरू में आप उछलते हो और फिर बाद में आप कर लेते हो। टाइम बाय द वे ऐसी चीज है जो इस वर्कशॉप में हर आदमी कर लेता है। कोई लेट करता है और कोई जल्दी करता है, बट करते सब हैं, करते सब हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने टाइम नहीं करी होगी, टाइम करते सब हैं। सो लेट्स, विदाउट जंपिंग, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। सो सबसे पहला काम ये है कि टाइम इज सपोज टू बी डन विद द इंटायर स्टाफ। पूरे स्टाफ को बिठा के टीम अलाइनमेंट मीटिंग करनी है। अब ये मत पूछो क्या, कहाँ, कैसे। इट्स गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग वर्कशॉप। सो यू हैव टू हैव अ हाफ डे वर्कशॉप, या 2-2.5 घंटे की, 3 घंटे की वर्कशॉप अपनी पूरी टीम के साथ। अब ये भूल जाओ कि वर्कशॉप में क्या होगा, क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे। ये सारी स्क्रिप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, सारी स्क्रिप्ट मैं आपको देने वाला हूँ। आपको सिर्फ मेरी जो लिखी हुई स्क्रिप्ट है और मेरा जो वीडियो है उसको रिपीट करना है, और कुछ नहीं करना। वर्ड टू वर्ड रिपीट करना है। वर्ड टू वर्ड रिपीट कर सकते हो, नोट्स लिख लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना अपना। वर्ड टू वर्ड रिपीट करना है। कर सकते हो क्या वर्ड टू वर्ड रिपीट? Yes, sir. कुछ नहीं करना, Yes, सिर्फ sir. वर्ड टू वर्ड रिपीट। Yes. Yes, sir. गुड। Yes, sir. Yes, क्या है? sir. कॉल दिस, कॉल इसका कोई नाम मत लिखो, इसका सिर्फ जस्ट कॉल दिस अ टीम मीटिंग विद नो एजेंडा। बोलो पूरी टीम की मीटिंग है और कोई एजेंडा नहीं है। बोलेंगे किस विषय में, क्या विषय है, क्या मीटिंग करनी है, क्यों करनी है मीटिंग। बोलो कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ सारी टीम को इकट्ठा करना है। लेबर को छोड़ के सारी टीम को इकट्ठा बिठाना है। तो अगर आपके पास 500 लोग हैं या 1000 लोग हैं, तो बाहर एक शामियाना बिठा के सबको बुला लेना, लेबर को छोड़ के। अगर छोटी कंपनी है, 10 लोग हैं कंपनी में, 4 लोग हैं कंपनी में, 5 लोग हैं कंपनी में, 2 लोग हैं कंपनी में, तो ऑफिस बॉय को भी बैठा लो। 3 लोग हैं कंपनी में, 5 लोग हैं कंपनी में, क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें 4 लोग हैं कंपनी में, तो चारों को बैठा दो। आप ये टेंशन मत लो कि 4 हैं या 1000 हैं। ये बात समझ में आ गई? डू यू अंडरस्टैंड दिस? 4 हो तो बिठा लो, 1000 हैं तो बिठा लो, लेबर को छोड़ के सब बिठा लो। छोटी कंपनी में लेबर को भी बिठा लो। ये मत सोचो कि उसको क्या समझ में आएगा, क्या नहीं समझ में आएगा। इफ यू हैव
लार्जर, बहुत बड़ी टीम है, 10,000 लोगों की टीम है, 5,000 लोगों की टीम है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ कंपनी में 5,000 लोग होते हैं, तो या 2,000 लोग होते हैं, 1,000 होते हैं, तो लास्ट 2 लेवल्स को हटा दो और बाकी सबको बिठा दो। लास्ट 2 लेवल को हटा दो और बाकी सबको बिठा दो। आपकी टीम मल्टीपल ऑफिसेज में है, 4 ऑफिस, 3 ऑफिस, अलग अलग ऑफिसेज में है। रुक जाओ, मैं बता दूंगा। तो अगर आपकी टीम अलग अलग ऑफिसेज में है, अगर ये हो सकता है सबको इकट्ठा बुला सकते हो तो बुला लो। अगर ये हो सकता है कि सबको इकट्ठा बुला सकते हो तो बुला लो, ये बेस्ट है। सेल्स के लोग अगर नहीं भी आए तो भी चल जाएगा, सेल्स की मीटिंग अलग होती है। सेल्स के लोग अगर नहीं भी आए तो चल जाएगा, सेल्स के लोग फील्ड पे हैं, नहीं आ पा रहे, ब्ला 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 ब्ला, सेल्स के लोग छोड़ सकते हो, लिख लो। यू कैन लीव द सेल्स बॉयज इफ दे आर आउट स्टेशन। अगर आपके पास 2-3 ऑफिसेज हैं, 3-4-5 ऑफिसेज हैं, सबसे पहले समझो कि हमको ऑटो पायलट एक ऑफिस में लगाना है। अगर आपके लिख लो सब ये, अगर आपके पास 5 फैक्ट्रियां हैं और एक हेड ऑफिस है, तो आप एक फैक्ट्री और एक हेड ऑफिस में लगाओगे ऑटो पायलट। अगर आपके पास 10 शोरूम है या 100 शोरूम है, तो पहले आप 1 या 2 शोरूम और हेड ऑफिस में लगाओगे। अगर आपके पास 50 स्कूल हैं या 2 स्कूल हैं या 10 स्कूल हैं, तो पहले एक स्कूल में लगाओगे। समझ में आ गया? अगर आपके पास 100 साइटें चल रही हैं ऑल इंडिया, या 10 साइटें चल रही हैं, 5 साइटें चल रही हैं, पहले एक साइट और हेड ऑफिस में लगाओगे। ये वाली बात जो मैंने अभी बोली, ये सबको समझ में आई? दो में क्या करें, बाकी 5 का क्या करें? बाकी 5 का मेरे पे छोड़ दो, मैं सब पे लगवा दूंगा। जिस दिन ये प्रोग्राम खत्म होगा उस दिन कट कॉपी पेस्ट करके बाकी सब पे इकट्ठा 2 महीने में लगा देंगे। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? साहिल जिंदल Yes, sir. कौन? साहिल जिंदल? नहीं सर। हाँ जी, आप हो, बहुत बढ़िया। मैंने अभी बताया ना आपको क्या करना है अगर छोटी टीम है तो। नहीं तो फिर आप कह रहे थे लेबर को भी इंक्लूड कर लें। आपने ये बोला, दिस इज व्हाट आई गेट टू। तो कर दो ना, नहीं तो बाद में सवाल पूछ लो। अभी आप सवाल किस लिए पूछ रहे हो? सॉरी, अरे सर मैं सॉरी। क्लास रोक के आपको पूछूं? नहीं नहीं, करेक्ट आई गॉट जरूर है आपको बकवास करनी है। सॉरी सर। चलो, एक बार सिखाना पड़ता है, एक एक पकड़ के, धीरे 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 अकल आती है। स्लोली, स्मार्ट बॉयज, स्लो एंड स्लोली, नेवर माइंड, स्मार्टनेस विल कम। अच्छा, अब सुनो। तो सो इफ यू हैव अ लार्ज टीम, रिमूव द लास्ट 2 लेवल्स एंड हैव इट। अगर आपके पास 2-3 ऑफिसेज हैं, तो कोशिश करो कि आप जो ऑफिस में ज्यादा लोग हैं वहां पर सबको इकट्ठा कर लो, वहां पर सारे लोगों को इकट्ठा कर लो अगर कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक दिन में एक ऑफिस में कर लो और अगले दिन जाके दूसरे ऑफिस में कर लो, अगले दिन जाके दूसरे ऑफिस में कर लो। मगर कोशिश ये किया करो कि सबका इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा क्यों होना है? इकट्ठा इसलिए होना है क्योंकि जब आप इकट्ठा करते हो, जब आप एक ऑफिस में करते हो, दूसरे ऑफिस को पता लगता है क्या हो रहा है। द सीनियर्स विल सिट इन द लास्ट रो। सीनियर्स को बोलना है कि भैया आप लोग सब लास्ट रो में बैठोगे, इस मीटिंग में सारे जूनियर्स आगे बैठेंगे, और सीनियर्स को पहले बोलना है कि आप कोई भी जवाब नहीं दोगे इस मीटिंग के लिए। आप कम जवाब देना, ये मत बोलो कोई भी जवाब मत दो, उनको बोलो आप लोग कम जवाब दो, इस बार देखते हैं टीम क्या बोलती है, इस बार देखते हैं टीम क्या बोलती है। समझ में आया? अरे हाँ, नहीं। गेट द जूनियर्स टू सिट इन फ्रंट, गेट योर फैमिली टू अटेंड। पूरी फैमिली को बिठा के अटेंड करना है। गेट योर फैमिली टू अटेंड दिस। मैं इसका भी डायग्राम बना के दिखाऊंगा। गेट योर फैमिली टू अटेंड दिस। आफ्टर द वर्कशॉप, आफ्टर टाइम, मेक श्योर सारे स्टाफ के साथ बैठ के शाम की चाय, समोसे, पकौड़े, जो भी है वो सब करना है। यस,
शाम की चाय समोसे पकौड़े जो भी है उनके साथ बैठ के खाना पीना है टाइम के बाद, ठीक है। रिकॉर्ड द वर्कशॉप विद 2 और 1 प्रोफेशनल कैमरा। अगर आपकी बहुत छोटी टीम है तो 1 कैमरा, मगर कोशिश करो कि 2 ही कैमरा हो तो अच्छा है। 2 कैमरामैन बुला लो और 2 कैमरामैन को बोलो पूरी रिकॉर्ड करनी है। अगर आपने ये रिकॉर्ड नहीं करी, बाद में आप रोगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जिंदगी भर काम आएगी, क्लाइंट को दिखाने में काम आएगी, जितने नए लोग हायर करोगे कंपनी में उनको दिखाने में काम आएगी। सो हायर 2 प्रोफेशनल पीपल और उनको बोलो एडिट करके देंगे। द पर्पस ऑफ द वर्कशॉप इज टू गेट योर टीम टू आस्क फॉर सिस्टम्स। ये ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है। आगे डायस होगा, ये रेड में डायस है जहां से आप बोलोगे, छोटा बड़ा जैसा भी डायस है, ठीक है। ये वीडियो वाला है आगे और पीछे एक वीडियो वाला है। आगे वाला वीडियो इन सबको रिकॉर्ड करेगा, पीछे वाला वीडियो आपको रिकॉर्ड करेगा। अपनी फैमिली को एक तरफ साइड में बिठा दो, उनके लिए एक अलग टेबल बिठा दो। स्टाफ आगे बैठेगा, सीनियर्स पीछे बैठेंगे। ये समझ में आ गया सबको? क्लियर? ये मैं भेज दूंगा आपको, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो भी भेजूंगा, इसके नोट्स भी भेजूंगा, ये सारा पीपीटी आपको पहुंच जाएगा। जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीपीटी पढ़ना है, वीडियो देखना है और स्टेज पे चढ़ जाना है। नोट्स पढ़ने हैं, पीपीटी देखना है, स्टेज पे चढ़ जाना है। टैम इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मोस्ट बिजनेस ओनर्स और ऑल बिजनेस ओनर्स। आपकी जिंदगी बदलने का ये एक एक्सपीरियंस होगा। ऑटो पायलट स्टार्ट्स आफ्टर टाइम। टाइम के बाद ऑटो पायलट शुरू होता है। प्लीज मेक श्योर योर फैमिली अटेंड्स, वेदर दे आर इन बिजनेस और दे आर नॉट इन बिजनेस। उनको प्लीज बिठा के अटेंड करवा लेना। उनको बोलो आके बस बैठ जाओ मेरे साथ, प्लीज बैठ जाओ मेरे साथ, प्लीज बैठ जाओ मेरे साथ, प्लीज बैठ जाओ मेरे साथ, राइट। मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट स्पोकन ऑन स्टेज। आप में से अधिकतर लोगों को स्टेज फियर है। आप लोग स्टेज पे चढ़ के बात आप लोगों ने कम की है या नहीं की है। अगर करी है तो आई लव यू, बहुत बढ़िया। अगर नहीं करी है तो भी आई लव यू, बहुत बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने नहीं करा है स्टेज पे बात तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम गोइंग टू गिव यू द इंटायर स्क्रिप्ट एंड द वीडियो। आई एम गोइंग टू गिव यू द इंटायर स्क्रिप्ट एंड वीडियो। You just have to stand up on stage and repeat the script. Can you repeat a script? मैं स्क्रिप्ट देने वाला हूं, आपको रिपीट करनी है बस। नोट्स भी भेजूंगा, वीडियो भी भेजूंगा, सब कुछ, ये पूरा वीडियो आपके पास आ जाएगा। पिछले 22 सालों में हर वर्कशॉप में ऐसे ही हजारों बिजनेस के मालिक बैठते हैं और उन सबको मैं सिखाता हूं और वो सब मेरी स्क्रिप्ट रिपीट करते हैं और सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, सेम रिजल्ट्स मिलते हैं उनको। सो डोंट वरी अबाउट ये रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, मेरी कंपनी डिफरेंट है, सब मेरे पे छोड़ दो। आप साइंस का कमाल देखना, आप साइंस का कमाल देखना कि एक स्क्रिप्ट ऑल इंडिया पे, हर किस्म के बिजनेस पे, हर टर्नओवर के बिजनेस पे, हर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस इट विल वर्क। The only time it does not work is जब आप अपना दिमाग लगाते हो और इसमें से कुछ चीजें बदल देते हो। कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, शाणे होते हैं, 1.5 शाना कहते हैं उसको या क्या कहते हैं, शाणे होते हैं। वो उसमें से स्क्रिप्ट बदल देते हैं। उनको लगता है मेरी टीम के लिए ये नहीं चलेगा, वो चलेगा। अरे मेरी जान, प्लीज तुम्हारी टीम के लिए स्क्रिप्ट बनाई है, सिर्फ तुम्हारी टीम के लिए, ये मान के चलो। क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? यस। सो द फ्लो ऑफ द टाइम। सो सबसे पहले तो टाइम को शेड्यूल कर लो, लिखो, निकालो। आप टाइम को कब शेड्यूल कर सकते हो, लिखो। आज 24 तारीख है, आज 24 तारीख है, 27 को शेड्यूल कर सकते हो, 28 को शेड्यूल कर सकते हो, छुट्टी वाले दिन मत करना। 26 को कर सकते हो, 26, 27, 28। 27 को क्या कर रहे हो? 27 आधा दिन, सेकेंड हाफ, शाम को 4 बजे से 6-7 या 3 बजे से कर लेना। लिखो कब शेड्यूल कर रहे हो, शेड्यूल करके ब्लॉक करके ईए को भेज दो, या अपने किसी सीनियर को बोल दो कि पूरी टीम की टीम मीटिंग करनी है। टीम अलाइनमेंट मत बोलना, टीम अलाइनमेंट मत बोलना, बोलो टीम मीटिंग करनी है, कल कर लो, 25 को कर लो, 26 को कर लो, 27 को कर लो, 28 को कर लो। बस यही 4 दिन है, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, ये 4 दिन है।
लिखो, करो 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 करो। रिटेल आउटलेट में सुबह कर लेना, रिटेल आउटलेट में सुबह कर लेना, रिटेल आउटलेट में सुबह सुबह कर लेना। उनको बोलो 9 बजे आएंगे और 9 बजे से 11, साढ़े 11, 12 बजे तक कर लेंगे। यस, मॉर्निंग में 2-2.5 घंटे कर लो, 2-2.5 घंटे लगेंगे, ज्यादा लंबी नहीं है। सबने शेड्यूल कर ली क्या? अगर आपका सेल्स टीम पड़ी हुई है साथ में ही है तो कर लो इंक्लूड, बट उसको नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे शेड्यूल कर दिया क्या? डेट लिखो। अरे डेट और टाइम लिख दो, शेड्यूल कर दिया तो डेट और टाइम टाइप कर दो, डेट और टाइम टाइप कर दो। 25, 26, 27, 28 फरवरी, फरवरी में कर दो खत्म, मत करो लेट। आई लव यू गाइस। अगली बार जब आप आओगे ना वर्कशॉप में, अगली वर्कशॉप में आओगे, आप लोग आके फट रहे होगे, ऐसे फट रहे होगे, सर टाइम हो गई, मजे आ गए, लोग देखने थे, अगले दिन से सबके सब चेंज हो गए, ऐसे ये करके आ रहे होगे। अरे गॉट इट, सो कर लो। अरे स्केड्यूल कर लो यार, स्केड्यूल करके सबको बोल दो। फैमिली के साथ ही करना है, नहीं तो अगर फैमिली नहीं है तो एक आधा दिन वेट कर लो, फैमिली के साथ करना है। फैमिली को ला के बिठाना है, दादा दादी, पापा मम्मा, वाइफ, चिल्ड्रन, ब्रदर सिस्टर, सबको। दादा दादी, मम्मा पापा, वाइफ, चिल्ड्रन, सबको। और अगर बिल्कुल ही नहीं कर सकते क्योंकि आप कुछ एक्सपो है वगैरह वगैरह है तो फिर उसके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च कर लो। 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, उससे लेट मत करना। मगर अगर पहले कर लो तो मजा आ जाएगा, पहले कर लो तो मजा आएगा। कुछ लोग अगर नहीं है तो उनको ज्वाइन ऑनलाइन करवा लो, सीनियर लोग ही होंगे। सब स्केड्यूल कर लो, स्केड्यूल कर लिया? अरे स्केड्यूल कर लिया क्या? ये पोल है, लिखो यस और नो। स्केड्यूल कर लिया? यस और नो, जल्दी बोलो। स्केड्यूल, यस नो। स्केड्यूल कर रहा हूं, बोलो स्केड्यूल कर लिया क्या? यस नो। स्केड्यूल कर लिया क्या? यस नो। ये बता दो मेरे को। अरे कर लो यार, डीएमएल है, सब कुछ मिलेगा। जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा है, जितना लेट करोगे उतना डर बढ़ता है। डर डर ज्यादा डर बढ़ जाएगा, ये करूं नहीं करूं, क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे कैसे होगा। अभी धक्के में करवा दो, गारंटी मेरी है, धक्के में करवा दो, गारंटी मेरी है। लिखो। अरे पोल भर लो, पोल भर दो, गारंटी मेरी है। पोल भर दो, गारंटी मेरी है, मक्खन की तरह जाएगा। ये रिजल्ट है, क्या परसेंटेज है जो भर रहे हैं, कर रहे हैं? अरे क्या रिजल्ट, परसेंटेज क्या है जो कर रहे हैं? 83 डन, वेरी गुड। 17% लोग हैं अभी जो 19-20 हो रहे हैं, मगर 83 डन, वेरी नाइस। 83% पीपल ने शेड्यूल कर लिया। आई लव यू गाइस, आप लोग अमेजिंग हो, आप लोग अमेजिंग हो, अमेजिंग। 80-20 ही होता है, बिल्कुल सही बोला। Now, what is the flow of time? The flow of time is in 3 parts. First part is going to be recreate your company. Recreate your company. Second part is creating a new vision for your team. And third part is creating a new future for a systems driven organization. Creating a new future for a systems driven company. Professional systems driven company. Professional. So right now what we are doing is before making the autopilot, we are aligning the team के भैया अब हम एक नए दौर में ये कंपनी एक नई दौर, this company is starting a new journey in life. समझ में आया? The company is starting a new generation, मतलब new generation नहीं, मतलब
कंपनी एक नए दौर को शुरू कर रही है, whatever you call it. I don't know how to verbalize that. That's what is the declaration of the TAM. That's what is the declaration of the TAM. अगर आप में से कोई ऐसे हो जिन्होंने पहले टैम की हुई है आपकी कंपनी में, तो टैम रिपीट नहीं होती। टैम रिपीट नहीं होती। यू डोंट हैव टू रिपीट द टैम। अगर आपके पार्टनर, पापा, भाई, वाइफ, हस्बैंड ने पहले टैम की हुई है तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। टैम रिपीट नहीं होती। टैम दुनिया में, जिंदगी में एक बार कर सकते हैं बस। उसके बाद तो उसकी वीडियो ही होती है, वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग करते हैं रिक्रिएट द कंपनी, इस्टेब्लिश द फेथ। रिक्रिएट द कंपनी, इस्टेब्लिश द फेथ। रिक्रिएट द कंपनी, establish the faith. तो सबसे पहला काम, recreate the company, establish the faith. So let me tell you ये कैसे होता है। एक सेकेंड। तो करना क्या है वो बताता हूं। आप लोग सब बकवास करना बंद करोगे, सवाल क्वेश्चन जवाब करना बंद करोगे, सब के सब जितने भी बकवास कर रहे हो। यस, आपका सिर्फ आप लोगों को यस बोलना अलाउड है और नो बोलना अलाउड है, और कुछ नहीं बोलना अलाउड है। समझ में आया? बोलो यस। बस इसके अलावा कुछ बोलना अलाउड नहीं है। अभी अभी तुम मेरे साथ रहो, सवाल जवाब मैं सारे कर दूंगा बाद में, अभी वैसे भी नहीं करने वाला, क्योंकि सवाल जवाब करूंगा मेरा पूरा फ्लो ब्रेक हो जाता है। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को उनको ये समझाना है कि हमने ये कंपनी शुरू कैसे करी। ये ना सबसे पावरफुल चीज है, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ। इससे ना मतलब लोगों की सब कुछ बदल जाता है, लोगों का आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमने स्टार्ट कैसे किया। द जर्नी सो फार, ऑल द माइलस्टोन्स ऑन द वे। द जर्नी सो फार, ऑल द माइलस्टोन्स ऑन द वे, all the hardships, the financial situation and the financial challenges. All the hardships, the financial situation and the financial challenges. आपके रास्ते में जिस दिन से शुरू करी थी उस दिन से लेके आज तक क्या क्या मुश्किल आए हैं, मुश्किलें आई हैं, सारी मुश्किलें लिख लो। और अपने, अगर आपके फादर या फाउंडर, जो भी फाउंडर हैं, दादाजी हैं, फादर हैं, जो भी जिसने भी कंपनी शुरू करी है, उसको बोलो कि वो आके प्रेजेंट करे, वो आके स्टेज पे प्रेजेंट करे 2 मिनट के लिए। उनको कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती। ये सबसे पावरफुल चीज है, जब आपके फादर स्टेज पे आके बात करने लगते हैं और उनको बोलो कि पापा आपको उसी समय पकड़ लो, या पहले बोल देना पापा सिर्फ आपको 2 मिनट आना है स्टेज पे और बताना ये कंपनी आपने शुरू कैसे की थी। क्या बोलोगे आप उनको? 2 मिनट आना है स्टेज पे और सिर्फ ये बताना है कि कंपनी कैसे शुरू की थी। वो 2 मिनट नहीं 20 मिनट होता है, 20 मिनट अपने आप हो जाएगा, मगर वो दिल से बात करनी है। यस, दिल से बात करनी है। मैं, और वो ऐसी बात कर अगर आप कर रहे हो तो भी दिल से बात करनी है। पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मतलब बाय द एंड ऑफ दैट प्रेजेंटेशन, जब तक वो बात करना बंद करें, यस, बाय द एंड मतलब सबके आंखों में आंसू होने चाहिए, सबके आंखों में आंसू होने चाहिए। तो इसको एग्जाम्पल देता हूं, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग आज ये देखते हो, आप लोग आज ये देखते हो कि ये इतनी बड़ी वर्कशॉप है, 1000 लोग बैठे हुए हैं, ब्ला 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 ब्ला।
अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमने कैसे शुरू किया था। ये ऐसे शुरू किया था। ये हमारी वर्कशॉप होती थी, ऐसे फटीचर जगह पे होती थी। ये यूएसओ हाउस कहलाता है, यूएसओ हाउस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वर्कशॉप करते थे। यहाँ पर भी मैं सूट में पहन के चालू पहुंचा हुआ होता था, एसी के डक्ट निकल रहे होते थे। ये जितनी भी टेबल लगाई है ना, ये सब मैंने लगाई हैं अपनी वाइफ के साथ, अपर्णा के साथ। ये सारी टेबलें हमने लगाई हैं खुद। ये सारे टेबल के जो ऊपर सफेद रंग के लगे हुए हैं, वो सब मैंने लगाए हैं। ये सारी जो बोतलें के ना, ये सब हम लोग पहले जाते थे कहीं पर और बोतल खरीद के लेकर आते थे, सस्ती सस्ती, ये सब लगाते थे। सारा सेटअप हम खुद करते थे और फिर ये लोगों को हम लोग सिखाते थे। ये बैच होता था, ये बैच साइज होता था जब हमने शुरू की थी। ये तो शुरुआत नहीं, ये 2-3 बैच लेटर था, 2-3 बैच लेटर था। ऐसे करते थे। ये हमारा बैच होता था, ये हमारा व्हाइट बोर्ड होता था, ये प्रोजेक्टर का स्क्रीन होता था, ये प्रोजेक्टर का स्क्रीन होता था। ये हमारा ये पहला बैच था जो पास आउट हुआ था, पहला बैच था जो पास आउट हुआ था, पहला या दूसरा बैच। इतने ही लोग थे जो एंड तक पहुंचे, बाकी सब टपक गए। मतलब टपक गया मतलब मरे नहीं, छोड़ दिया उन्होंने। तो ये ऐसा बैच होता था हमारा। ये ऐसे ऐसे बैठ के काम करते थे हमारे पास। ना हमारे पास पैसे होते थे, ना हमारे पास कुछ होते थे। एक वहां फटा हुआ सा कैंटीन होता था और वहां पर वो चाय देते थे और गंदे तले हुए समोसे और पकौड़े ये देते थे। 35 रुपए के समोसे और पकौड़े देते थे हमारे को। और अपने घर से शुरू किया था। मेरे घर में एक कमरे को ऑफिस बनाया था, ऑफिस। और मैं और अपर्णा बैठ के वो ऑफिस चलाते थे। हर आदमी का बिल मैं बनाता था या अपर्णा बनाती थी, बिल वो भेजती थी, पैसे खुद मंगवाते थे, क्योंकि कंपनी में 2 ही लोग थे पूरे, शुरुआत से एंड तक। तो यहां से हम लोगों ने शुरू किया था। आप लोगों को आज स्टेज पे दिखता है कि मजा आ गया, क्या बड़ी बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, मजे ही आ गए। कोई किसी को ये नहीं दिखता कि हम लोगों ने शुरू कहां से किया था। और ये तो बहुत देर बाद की बात है। पहले तो मैं लोगों के यहाँ जा जाकर, उनके ऑफिसेज में जा जाके, वहां बैठ बैठ के उनका कोचिंग करता था 1 to 1। 4-4, 6-6 घंटे एक एक आदमी के पास बैठता था और मुझे वो लोग देते थे 12,500 रुपए महीने के। वहां से फीस शुरू करी थी हमने। पहली वर्कशॉप शुरू की थी हमने 4 महीने की। 4 महीने के लाख रुपए लिए थे शायद हमने। 4 महीने के लाख रुपए लिए थे। अरे समझ में आया क्या? तो यहां से कहानी शुरू हुई थी। तो मैं चाहता हूं कि आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके अंकल ये बताएं कि पहली नींव कैसे रखी, पैसे कहां से आए, पहली मशीन कैसे खरीदी थी, कौन चलाता था वो मशीन, पहली दुकान जो खोली थी कितने स्क्वायर फुट की थी, कितने पैसे लगाए थे, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी का क्या किया था। अरे समझ में आया क्या? बेसिकली आपको समझ में आ रहा है क्या? और ये बात आप नहीं बोल पाओगे, ये आदमी वही बोल पाएगा जिसने खुद अपने हाथों से, खुद सर मुझको आप में भी नहीं आ रहा है कुछ मुझे। खुद बना बना के अपने स्कूटर पे माल रख के जाके डिलीवरी करते थे। और सर आई जस्ट रिमेम्बर परचेज भी ऐसे ही करते थे, जाके पीछे माल रख के पुरानी दिल्ली जाओ, सदर बाजार जाओ, या जहां से भी आपका माल मिलता है, जो भी मंडी में जाओ, माल खरीदो, आगे रखो, पीछे रखो, लगाओ, किसी को बिठाओ और वो माल उठा के लेकर आते थे। फिर उस माल को बनाते थे, फिर उसको पैक करते थे। सब कुछ समझ में आया? अरे सबको समझ में आया क्या? तो Yes, sir. ऐसी ही आप सबकी कहानी है। एक आदमी की नहीं, हर आदमी की। क्या ऐसी ही सबकी कहानी है? यस और नो? Yes, sir. यस सर, यस Yes, sir. यस सर, बिल्कुल सर। 100 स्क्वायर फीट से शुरू की थी यस सर। Yes, sir. यस सर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये कहानी आपने कहीं पर अंदर दफना दी। मेरे को ये कहानी बाहर निकालनी है उस दिन,
और सामने कैमरा होना चाहिए जब वो कहानी बोली जा रही है, क्योंकि ये कहानी बार बार नहीं बोली जाती, एक बार में बोली जाती, एक बार में निकलती है। बाय द एंड वो छोड़ दो, अपने आपके पिताजी खुद ही मतलब शक्ल देखने वाली होगी, उनकी, मम्मी की, सबकी। या अगर आपने शुरू किया, आपकी, आपकी वाइफ की, आपके बच्चों की, जिन्होंने देखा है वो समय, तो शेयर करो। जमाना था जब मैं शुरू कर रहा था, मेरे घर में 23,000 रुपए में हम पूरा घर चलाते थे। 23,000 रुपए में पूरा घर। अरे समझ में आया क्या? जिसमें कि स्कूल की Yes, sir. फीस होती थी, Yes, sir. रेंट जाता Yes, था, sir. सब कुछ जाता था। Yes, sir. तो कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ कामयाब। हमारी टीम को मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है। बताओगे क्या? Yes, sir. डन सर, डन। Yes, sir. बताएंगे. यस सर। अगर आपने शुरू किया, आप बताओ। जिस आदमी ने शुरू किया उसको स्टेज पे बुलाओ और उसको बोलो दिल खोल के बात करें। यस? अरे ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सर इसी में अगर- कुछ पूछना था एक मिनट रुको। क्या पूछ रहे हो, जल्दी बताओ। सर। इसमें अगर कोई जो जब चालू किया तब से कोई साथ में एम्प्लॉय है उसको भी बुलाना है क्या? हाँ, लिख रहा हूँ ना, रुक जाओ, 2 मिनट बाद बता रहा हूँ सब कुछ, रुक जाओ। ये लिखा हुआ है ना। अगर आपके फादर नहीं है तो एक पुराने एम्प्लॉय को ले आओ, या किसी पुराने एम्प्लॉय को भी उठा के बोलो कि भाई तू बता कैसा था, जो उस समय का कोई बंदा हो। दिस इज स्पीच नहीं है, ये कोई स्पीच नहीं कर सकता। ये दिल की बात है और दिल से ही आएगी। इसके बारे में ना कोई स्पीच नहीं है, कोई तैयार नहीं कर सकते, कोई इसकी स्क्रिप्ट नहीं बनती। वो दिल खोल के उस दिन बात चाहिए मेरे को। अरे समझ में आया क्या? और ये सब कैमरा पे रिकॉर्डिंग चाहिए, मजे आ जाएंगे। जिंदगी भर की रिकॉर्डिंग है ये। बाय द एंड एवरीबडी यूजुअली गेट्स वेरी इमोशनल। सो ये है फर्स्ट पार्ट, रिक्रिएट द कंपनी, इस्टेब्लिश द फेथ। लोगों को मालूम होना चाहिए ये कंपनी में हमारा खून बहा है, खून पसीने से बनी है ये कंपनी, खून पसीने से बनी है। ओके। सेकंड, क्रिएट अ न्यू विजन। क्रिएट अ न्यू विजन फॉर योर बिजनेस। एक विजन क्रिएट करनी है। विजन कंपनी के लिए ना, विजन क्रिएट करनी है। तो एक मोटिवेशनल वीडियो प्ले करना है, मोटिवेशनल वीडियो प्ले करना है। तो मैं आपको वीडियोस दूंगा और मैं वीडियोस की लिंक्स दूंगा। तो उसमें से जो वीडियो आपको पसंद आए आप वो वीडियो प्ले कर लेना। आपको जो वीडियो पसंद आए आप वो वीडियो प्ले कर लेना। अभी मैं एक वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूं। ऐसा कोई वीडियो आप प्ले कर लेना। और जब मैं ये वीडियो अभी प्ले करूंगा, मेरे को किसी के वॉइस क्रैक्स नहीं चाहिए। ज्ञान मत दो, कमेंट मत पास करो। ध्यान से हेडफोन लगा के सुनो। ध्यान से हेडफोन लगा के सुनो। क्या ये दिख रहा है? क्या ये दिख रहा है? यस सर। Yes, we can see. Yes, sir. एक सेकंड रुको। और ये आ गया रोहित दुग्गल। मैं वेट कर रहा था, कोई तो कमेंट देगा। ये गुरु, इसको सब आता है। रोहित दुग्गल हमारी क्लास में है और संजीव भाई हमारी क्लास में है, जिनको पूरा सब कुछ आता है जिंदगी का। वो लिखेंगे और बताएंगे कौन सी पिक्चर है, एक बार में पता लग जाता है। डम शराट्स के कंपटीशन के चैंपियन थे ये। अब सुनो ध्यान से। एक और आ गया। सुनाई दे रहा है मेरी बात? नहीं सुनाई दे रही? अरे मेरी बात सुनाई दे रही है? वेरी गुड। अब ये वीडियो सुनाई दे रहा है कि नहीं, ये बताओ। वीडियो सुनाई दे रहा है?
सपने मत देखो। जागे है देर तक हमें कुछ देर सोने दो। सपने कभी सच नहीं होते। थोड़ी सी रात और है तो। लेकिन मैंने सपना देखा। खुद के लिए करूंगा। खुद के लिए करोगे? लिख लो। खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते तुम। लिख लो। जगन भाई, सब कुछ पहले से लिखा है। तुम नहीं बनोगे। अब जोशी हो। 20 साल से इसी जगह धंधा कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे 25,000 रोज आते हैं। गाँवटी देहाती नहीं चलेगा, समझे? जा 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 जा। 1300, 1350। हाँ लिया। दास साहब, ठीक आपके बगल में खड़े रह के धंधा करूंगा और आप जैसे 25,000 की छुट्टी कर दूंगा। अगर मैं ना कह दूं तो? क्या साहब? अगर मैं ना कह दूं तो? ना शब्द समझ में नहीं आता मुझे। कमाल कर दिया तुम। मेरा फैसला तो नहीं बदलेगा, लेकिन वक्त बदलता रहता है। कल को कुछ भी हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोते हुए मेरे पास मत आना। अरे अगर इतना डरेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? आप बेफिक्र होके जाइए, हम तो इधर के निडर हैं। नाम क्या था तुम्हारा? था नहीं, है और रहेगा। बनना चाहते हो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी? आपने मुझे 5 मिनट दिया था ना, 4.5 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। 30 सेकेंड प्रॉफिट, मुनाफा। लेकिन मैंने सपना देखा, हमने सपना देखा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? और अब रुक जाए या देखें एक और सपना? बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी? बता दे दुनिया को कि हमारे देखा, तो ये वाला वीडियो तुम्हारे स्टाफ के लिए नहीं था, ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए था। कोई मैं सोचा सर ये अगर वीडियो स्टाफ देख लेगा तो वैसे ही वो इंस्पायर हो जाएगा मेरा तो धंधा ही करना है। ये वाला वीडियो तुम लोगों के लिए है। वैसे ही एक वीडियो निकाल के
स्टाफ को दिखाना है जिसमें कि स्टाफ इंस्पायर होगा। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, बट मैं भी आपको सबको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप बीएमपी प्रोग्राम कर रहे हो, आप 9 महीने मेरे साथ, आप एक नई जर्नी शुरू कर रहे हो। और ये जर्नी अगर आपने मेरे साथ थोड़ा सा भी मेहनत कर ली ना, मैं आपको इस जर्नी के एंड में मतलब रॉकेट के बाप बना दूंगा, रॉकेट का बाप। मगर आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी। हर जगह पे, हर स्टोरी के पीछे खून पसीना है। ये स्टोरी तुम्हारी बनेगी और तुम्हारी स्टोरी में भी खून पसीना होगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। जो करेगा मैं उसको अपने साथ उठा के ले जाऊंगा, और जो नहीं करेगा फिर मेरा भी इंटरेस्ट कम हो जाता ना। समझ में आ? अरे यस नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Definitely, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Yes, Yes, sir. Definitely. Yes, sir. तो ये सब जो बात Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और ये जो सब बातें आप करते रहते हो ना सारा टाइम हो गया, बंद Yes, करो sir. क्लास, लंच खाना है, ब्रेक खाना है, चाय पीनी है, ये सब मुझे नहीं समझ में आता। काम करना है, काम करना है, काम करो। समय लग रहा है तो समय लग रहा है। मैं बोल रहा हूं, मेरा गला सूख रहा है, तुमको तो बैठ के सुनना है बस। चलो, सो अब करना क्या है? करना क्या है? ये करना है कि एक ऐसा कोई बहुत ही अमेजिंग सा बढ़िया सा एक वीडियो दिखा दो उनको। कोई बहुत ही अमेजिंग सा बढ़िया सा एक वीडियो दिखा दो उनको। और वीडियो दिखाने के बाद पहले तो आपने पूरी कंपनी का पास्ट दिखाया, फिर आपने वीडियो दिखाया। बहुत सारे वीडियोस की मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो वीडियोस देख लेना आप क्या करना पड़ेगा। और नहीं तो आप अपनी टीम को बोल दो, अपने बच्चे घर पे अगर हैं तो बच्चों को बोल दो, वो लोग अच्छा सा वीडियो निकाल देंगे। तो सबसे पहले ये एक आपको एक ही प्रेपरेशन करनी है, वीडियो एक निकालना है, कोई बाकी कोई प्रेपरेशन नहीं है। उसके बाद क्रिएटिंग अ न्यू फ्यूचर, क्रिएटिंग अ न्यू फ्यूचर। एक मैंने आपसे शीट भरवाई थी सबसे वीक 0 में, स्कोप ऑफ द मार्केट, ये वाली। तो ये वाली शीट जो है, ये वाली शीट आपने अपनी टीम से भरवानी है। ये वाली शीट आपने अपनी टीम से भरवानी है कि स्कोप ऑफ द मार्केट क्या है। आप ये मत सोचो कि वो टीम नहीं भर पाएगी। जैसे मैंने आपके साथ किया था, जब मैंने स्कोप ऑफ द मार्केट लिखा, मैंने कहा सिर्फ प्रोडक्ट्स के नाम लिखो, ये बताओ कि ये वाला माल कितने लोग भारत देश में एक साल में खरीदते हैं, हमसे नहीं किसी से भी। ये बताओ कि ये वाला माल कितने लोग भारत देश में खरीदते हैं, हमसे नहीं किसी से भी। तो वो उनसे एक अंदाजा ले लो, उनको भरने दो, वो लोग भरने दो, उनको समझने दो कि कितना बड़ा मार्केट है, और बहुत बढ़िया मार्केट है। और फिर उनको बोलो करंट टर्नओवर क्या है, मार्केट शेयर क्या है। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो अपना टर्नओवर और अपना मार्केट शेयर नहीं करना चाहते। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप उनको ये बोल सकते हो कि ये बताओ कि कितने बोरे बिकते हैं, कितनी यूनिफॉर्म बिकती है, कितने स्कूल में बच्चे भर्ती होते हैं, कितने होटल के कमरे हैं, तो आप कितने बोरे बिकते हैं, कितने केजी बिकता है, कितने लीटर बिकता है। तो जो भी आपका है कि पूरे कितना भारत देश में ये लीटर बिकता है और हम कितने लीटर बेचते हैं, तो आप उनको रुपीस मत बताओ, आप उनको क्वांटिटी बता सकते हो। एवरीबॉडी क्लियर? अगर आपको उनको वो नहीं बताना तो आप उनको क्वांटिटी बता सकते हो, क्योंकि कई बार आपके फादर या फादर श्री जो हैं वो मना करेंगे कि नहीं नहीं टर्नओवर मत बताओ, वो हमारी किडनी ले जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत बताओ। और हमारे को ये चाहिए कि मतलब अब ये हमारे आजम प्रेम जी ने बोला कि, और ये हमेशा हुआ है, जब जब किसी ने बड़ा कोई सपना देखा है, दुनिया उस पे हंसी है। तो अगर दुनिया आप पे हंस रही है, आपके सपनों पे हंस रही है, और आप उनको बोल रहे हो कि मैं प्रॉफिट डबल करूंगा, मैं 500,000 करोड़ की कंपनी बनूंगा, और वो लोग आप पे हंस रहे हैं, तो डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस, यू आर डूइंग समथिंग गुड।
अगर आप जो अपना गोल बोल रहे हो, बाकी सारी दुनिया बोल रही है हाँ हाँ ये तो हो सकता है, तो फिर आप मतलब कोई गेम ही नहीं खेल रहे। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? तो इसके बाद आपने क्या करना है, और सिर्फ आपको ये फॉलो करना है। सो हाउ डू यू एम्पावर योर टीम टू प्रोड्यूस द बेस्ट? सो यू ऑलवेज हैव टू टॉक टू देम इन वन लैंग्वेज, व्हाट्स इन इट फॉर देम, उसका क्या फायदा होने वाला है। अगर आप ये बोल रहे हो कंपनी का क्या फायदा होने वाला है, इज नॉट इंटरेस्टेड, सिर्फ उसको बताओ कि ये करके तुम्हारा क्या फायदा है, व्हाट्स इन इट फॉर देम। क्लाइंट के लिए भी ये चलता है, सबके लिए ये चलता है, आपके बच्चों के लिए भी ये चलता है, बीवी के लिए भी ये चलता है, माँ बाप के लिए भी ये चलता है, हर चीज, हर बंदे के लिए, हर चीज के लिए ये चलता है। सिर्फ सामने वाले के लिए बात करो, टॉक टू द पर्सन इन फ्रंट ओनली अबाउट हिम। ये एक किताब है, मैंने कॉलेज में पढ़ी थी, ये किताब है मैंने कॉलेज में पढ़ी थी, अगर आपको टाइम मिले तो ये किताब पढ़ लेना, ये वाली किताब है, ये मैंने कॉलेज में पढ़ी थी और मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी काम आई ये किताब। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लोगों के मतलब की बात करो, अपने मतलब की नहीं, लोगों के मतलब की बात करो। दिस इज वन सेंटेनरी पब्लिकेशन, मतलब जो 100 साल से ज्यादा पब्लिकेशन में है, जो 100 साल से ज्यादा पब्लिकेशन में रही है। समझ में आई? आई नहीं आई? राजेंद्र जी, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। गप्पे मार रहे हैं वहां, हमसे भी मार लो गप्पे। बुक का नाम बता। हमसे भी थोड़ी गप्पे मार लो, आसपास लोगों को बिठा के ही गप्पे मारोगे। अगर आप गप्पे ही मारते रह जाओगे तो फिर जब टाइम मीटिंग होगी तो आप बोलोगे कि क्या बोलूं, क्या करूं, क्या है, नहीं समझ में आ रहा। मत क्या करो ये सब बेवकूफी के काम। चलो बैक। So tell them what's in it for them. Team vision sheet. Ask them if anything was possible, what is the turnover of the company they want to create in the next 10 years. उनसे ये पूछो कि अगर कुछ भी हो सकता है, उनसे ये पूछो कि अगर कुछ भी हो सकता है तो तुम अगले 10 साल में इस कंपनी का टर्नओवर कहां ले जाना चाहते हो, उनसे पूछो। जूनियर से पूछना, सीनियर से मत पूछना। जूनियर से पूछो, सीनियर से मत पूछना। ये बात समझ में आई? एक सेकंड, ये बात समझ में आई? जूनियर से पूछना, सीनियर से मत पूछना। अरे अंडरस्टूड? क्योंकि सीनियर से पूछोगे तो उल्टा सीधे जवाब मिलेंगे, जूनियर से पूछोगे आपसे अच्छा जवाब देंगे। उनको ये पूछना है कि अगले 10 साल में आप ये कंपनी को कहां ले जाना चाहते हो। दिस इज व्हाट वी वांट टू क्रिएट। तो हम चाहते हैं कि भैया जो हम करना चाहते हैं, नॉट दैट हम ये कर पाएंगे कि नहीं, वो छोड़ दो, हम क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपके साथ किया था वैसे आप इनके साथ करो कि भैया अगले 10 साल में कंपनी को कहां ले जाना है, तुम बताओ, उनको बताने दो। और फिर उनके फ्यूचर को कंपनी के फ्यूचर से लिंक कर देंगे, उनके फ्यूचर को कंपनी के फ्यूचर से लिंक कर देंगे। उनसे ये पूछो कि व्हाट आर देयर पर्सनल गोल इन लाइफ, और उनको टीम विजन शीट दे दो। ये उनकी सबसे पावरफुल शीट है, ये गेम चेंजर शीट है, ये गेम चेंजर शीट है। टीम विजन शीट। व्हाट आर देयर, आपके जिंदगी के पर्सनल गोल्स क्या हैं, उनको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए अगले 10 साल के लिए। पहले वो क्रिएट करेंगे कंपनी में क्या चाहिए, फिर हम क्रिएट करेंगे उनको क्या चाहिए, व्हाट डू दे वांट इन देयर लाइव्स इन द नेक्स्ट 10 years। और उनको बोलो ये टीम विजन की जो शीट है, ये वाली शीट, ये टीम विजन की शीट उनको देंगे, ये सब प्रिंट आउट करके उनको दे देना। उनको बोलो कि भैया क्या टर्नओवर चाहिए 10 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल छोड़ दो, करंट ईयर। उनको बोलो 10 साल बाद हम कितने बोरे बेच रहे होंगे, कितने लीटर, कितने मीटर, कितनी दुकानें, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल, कितने रोड, कितने साइट्स, कितनी बिल्डिंग बना रहे होंगे, ये सब बताओ। और उनको बोलो तुम्हारा क्या गोल होगा। उनको बोलो कि ये शीट तुम्हारे पास रहेगी, मैं नहीं लूंगा,
ये तुम्हारी पर्सनल शीट है। अब लिखो अगले 10 साल में तुम्हें क्या क्या चाहिए, 2 साल बाद तुम्हें क्या चाहिए, 4 साल बाद तुम्हें क्या चाहिए, 6 साल बाद तुम्हें क्या चाहिए, 8 साल बाद तुम्हें क्या चाहिए, 10 साल बाद तुम्हें क्या चाहिए। लिखो, सारे अरमान लिख दो, सारे अरमान लिख दो, सारे अरमान लिख दो, सारे अरमान लिख दो। ये मत सोचो कैसे मिलेगा। ये समझ में आया क्या? उनसे ये लिखवा सकते हो और उनको बोलो ये शीट तुम्हारी है, तुम्हारे पास रहेगी, मैं नहीं ले जाऊंगा। अरे समझ में आया क्या? अंडरस्टूड? ये टीम विजन की शीट है, ये टीम विजन की शीट है। देन आस्क देम, उनसे पूछो कि ये गेम चेंजर शीट है बाय द वे। इस शीट के बाद उनका रुख बदल जाता है, उनका रुख बदल जाता है। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, भारत देश में हर इंसान को सिर्फ 5 चीजें चाहिए। एक सेकंड, ये क्या किया मैंने? भारत देश में हर इंसान को सिर्फ 5 चीजें या 6 चीजें चाहिए, इससे ज्यादा किसी को नहीं चाहिए। टॉप टू बॉटम सब, टॉप टू बॉटम सब। तो ये क्या 5 चीजें हैं जो भारत देश में हर इंसान को चाहिए और यही चाहिए होती है। ये हो जाता है तो उसकी जिंदगी में ना वो तृप्त हो जाता है, कहता है बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। एक, उसको चाहिए घर। दूसरा, उसको चाहिए गाड़ी। तीसरा, उसको चाहिए कि बच्चे पढ़ लिख लें। चौथा, उसको चाहिए कि बच्चे शादी हो जाए। पांचवा, उसको चाहिए कि वो ढेर सारा ट्रैवल कर ले। छठा, उसको चाहिए कि थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाए, सोना खरीद ले। ये जब हो जाता है तो फिर वो बड़ी गाड़ी खरीदता है, बड़ा घर खरीदता है, बच्चों की ज्यादा धूमधाम से शादी करता है, बच्चों को और महंगे कॉलेज स्कूल में भेजता है, छुट्टियों पे और महंगी जगहों पे जाता है, और सोना थोड़ा और या ज्वेलरी थोड़ी और या शॉपिंग थोड़ी और करता है। ये 5-6 चीजों को छोड़ के भारत देश में 99% लोगों को कुछ नहीं चाहिए। 99% लोगों को बस ये 6 चीजें चाहिए। इसके अलावा हमारे सारे अरमान इसी पे खत्म है। यस और व्हाट? अरे यस और व्हाट? यस। अगर अपने अरमान देखोगे वो भी इन 6 चीजों पे खत्म है, 99% खत्म है। इसके बाद फिर आपका कोई एक आधा अरमान होता है, सोशल सर्विस कर लें, ये कर लें, वो कर लें, मगर 80% आपके अरमान यहाँ खत्म है। इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। और ये हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं, फिर आप बोलते हो इससे भी बड़ा घर, फिर एक फार्म हाउस, अब मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए, फिर मेरे को एरोप्लेन चाहिए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बड़ा हो जाता है और कुछ नहीं है। अरे समझ में आया क्या? यस। तो आपके जो मजदूर है उसको भी यही चाहिए, आपको भी यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ उसके और आपके बीच में घर का साइज फर्क है, गाड़ी का साइज फर्क है, छुट्टी का साइज फर्क है, बच्चे को कौन सा स्कूल भेजा और उनकी शादी कैसे कराई, और आप कहाँ शॉपिंग जाते हो और वहां वो क्या शॉपिंग जाता है, बाकी सब सेम है। अरे यस। तो टीम विजन गेम चेंजर है, गेम चेंजर है। उनको इसके बाद ये पूछिए कि भैया एक बार बताओ कि 24 घंटे के साइकिल में आप 8 घंटे सोते हो, 4 घंटे नहाते हो, धोते हो, खाना खाते हो, कपड़े बदलते हो, बैलेंस आपके पास 12 घंटे रह गए। ये हो गए 12 घंटे, बैलेंस आपके पास 12 घंटे रह गए जिसमें आप जिंदगी जीते हो। जिंदगी जीने के लिए इंसान के पास 12 घंटे होते हैं मोटा मोटी। 12 घंटे में ज्यादातर टाइम आपकी जिंदगी का कहाँ जाता है? 12 घंटे में ज्यादातर टाइम आपकी जिंदगी का कहाँ जाता है? Where do you spend bulk of the work, bulk of the time of this 12 घंटे? 12 घंटे का बल्क टाइम किस में जाता है? तो आप उनसे जवाब मिलेगा कि भैया काम पे जाता है। 12 घंटे में से 8-10 घंटे काम पे होते हैं, आप भी वो भी। यस। तो फिर उनको बोलो कि आप बताओ मुझे कि आप अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय काम पे लगाते हो, काम पे। यू आर स्पेंडिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन एट वर्क। हाउ डू यू वांट मोस्ट ऑफ योर लाइफ टू बी? मतलब काम पे जाके जब आप काम करते हो उसकी क्वालिटी, जो जहां पर भी काम कर रहे हो उसकी क्वालिटी, जो माहौल है उसकी क्वालिटी will determine the quality of your life, will determine the quality of your life. How do you want most of your life to be? कैसा चाहते हो? वो बोलेंगे अच्छा, good, right? Good. Describe the culture that they would like to have in the business and the work
कल्चर दैट एग्जिस्ट राइट नाउ, उनको बोलो कि भैया एक बात बताओ, 8 घंटे मतलब 12 घंटे में से अधिकतर टाइम आप यहाँ काम पे होते हो मेरे साथ और मैं आपके साथ इक्वल इक्वल। तो यहाँ पर क्या कल्चर चाहिए तुम्हें? तुम्हें इस समय क्या कल्चर है और क्या कल्चर चाहिए? कल्चर कौन बनाता है? आप लोग। कल्चर कौन बदलेगा? आप लोग। कल्चर कौन बनाता है? आप लोग। कल्चर कौन बदलेगा? आप लोग। कल्चर बनाते भी आप, माहौल आप बनाते हो, माहौल बदलोगे भी आप। डू यू वांट अ न्यू कल्चर और डू यू वांट द एग्जिस्टिंग कल्चर? क्या आप आज के तारीख के माहौल में, आज का माहौल कैसा है? अगर वो नहीं बोलते आप बोल दो। क्या ऐसा होता है कि कभी दूसरा बंदा आपको नीचे खींच रहा है, लड़ाई हो रही है, आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, आपको काटने की कोशिश कर रहा है, ब्ला 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 ब्ला, बोलेंगे हाँ सर, 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 हाँ सर। आगे वाले बात कर, आगे वालों से बात करो। नजर आगे वालों पे रखना, पीछे वालों पे नजर मत रखना, नजर पीछे वालों पे मत देना। तो डू यू वांट ए न्यू कल्चर? वो बोलेंगे हाँ, वो बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। व्हाट इज द स्टेप 1 ऑफ अ न्यू कल्चर? एग्जिस्टिंग कल्चर लिखो, न्यू कल्चर का स्लोगन लिखो। उनको नया कल्चर का स्लोगन बनाने दो, उनको नया कल्चर का स्लोगन बनाने दो। जैसे हमने उनसे पूछा कि आप इस कंपनी को अगले 10 साल में कहां ले जाना चाहते हो, उनको क्रिएट करने दो। तो कोई बोलेगा 10,000 करोड़, कोई बोलेगा 20,000 करोड़, कोई बोलेगा 1,00,000 करोड़। तो मांड वाली करके कहीं बीच में आ जाना। जैसे वो बोलेगा ना 10,000 करोड़, कोई बोलेगा 5,000 करोड़, तो मांड वाली करके नेगोशिएट करके बीच में, नेगोशिएट करके बीच में कहीं पर फिक्स कर लेना कि भैया आप इस कंपनी को, और उनको बोलना आप इस कंपनी को इतने 5,000 करोड़ पे ले जाना चाहते हो। ये एग्जिस्टिंग कल्चर है। नया कल्चर आपको क्या चाहिए? स्लोगन। तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। जो सबको समझ में आता है वो कल्चर बना लेना। आप नहीं, जो उनको समझ में आता है। आप नहीं, जो उनको समझ में आता है। समझ में आया? राइट अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द कल्चर दे वांट टू जनरेट टुगेदर। कल्चर क्या होता है, किस प्रकार का होता है और क्या कल्चर चाहिए उनको। फॉर एग्जाम्पल, वी कीप आवर प्रोमिसेस विद वन अनदर नो मैटर व्हाट। ऑनेस्टी फर्स्ट, हेल्प योर पीपल। जो भी कल्चर वो बनाए, वर्क इज फन, वर्क इज फन, जो भी बनाए वो, यस, जो भी कल्चर वो बनाए, वो कल्चर का स्टेटमेंट लिख दो। यस, यस और नो? अरे हाँ, नहीं, यस सर, यस। एवरीबडी यस? यस सर। अब पहली बात तो उन्होंने कंपनी का टर्नओवर डिक्लेयर किया। अब उन्होंने कंपनी का कल्चर डिक्लेयर किया। अब न्यू नेट रिजल्ट, यू हैव अ न्यू नेट कल्चर, न्यू कल्चर स्टेटमेंट फॉर योर कंपनी। ये बोलना है, ये अब आज से ये हमारा कल्चर है। इसके पोस्टर बना के सब जगह छाप दो, इसके पोस्टर बना के सब जगह छाप दो। अब उनसे ये पूछना है कि एक बात बताओ, कि मेरे को एक बात बताओ, जब ये कंपनी 5,000 करोड़, 1,000 करोड़ की हो जाएगी, तो उस समय टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा? कौन होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट में जब ये कंपनी 5,000 करोड़ की बनेगी? तो वो कुछ जवाब देंगे, कुछ स्ट्रगल करेंगे, कुछ स्ट्रगल करेंगे, कुछ स्ट्रगल करेंगे। उनसे बोलो कि मुझे एक बात बता, आज की तारीख में इस कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन है? ये वही लोग हैं जो इस कंपनी में शुरू से आए थे। जो शुरू के लोग थे वही टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हैं। यस? तो आज के बाद 10 साल बाद इस कंपनी में, आज के बाद 10 साल बाद इस कंपनी में कौन लोग होंगे? वही लोग होंगे जो आज इस कमरे में बैठे हैं, जो आज इस कमरे में बैठे हैं। आज जो इस कमरे में बैठे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप ही सबसे ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो। यस, आई ट्रस्ट यू। मेरे को मालूम है आप कौन से हो। कोई भी नया आता है वो नीचे आता जाता है, नीचे आता जाता है, नीचे आता जाता है, नीचे आता जाता है। यस, मगर अब ये थोड़ा बदलेगा, क्योंकि अब हमको 5,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। तो 5,000 करोड़ की कंपनी बनानी है तो दो चीजें कर सकते हैं। या तो मैं आप सब लोगों को, जो मैं चाहता हूं कि इस कमरे में जो लोग हैं उनको लेकर उनके साथ मैं ये 5,000 करोड़ की कंपनी बनाऊं और उनको टॉप पे रखूं। मगर अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा तो मेरे को क्या करना चाहिए? उनसे ही पूछो। क्या मेरे को किसी और को उसके ऊपर लाना चाहिए
या उसके नीचे डालना चाहिए और उसको भी मार देना चाहिए? क्या करना चाहिए? वो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? ऊपर लाना चाहिए। ऊपर लाना ऊपर। चाहिए। तो अब ऊपर कोई आए आपके या नीचे कोई आए, आप तो रहोगे। आपके ऊपर आए या नीचे आए, ये डिसीजन किसका है? मेरा नहीं है, ये आपका है। अगर आप कंपनी के साथ ग्रो कर गए, मेरा काम, आपने मेरे को एक नया काम दिया, आपने मेरे को अब काम दिया कि इस कंपनी को 5,000 करोड़ पे पहुंचाना है। आप और मैं मिलके ये 5,000 करोड़ पे पहुंचाएंगे। अगर आप इस कंपनी के साथ ग्रो नहीं करते, क्या इस कंपनी को रोक देना चाहिए? नहीं, आपने बोला कि उसके ऊपर किसी को लेकर आना चाहिए। तो आपके ऊपर कोई आएगा या नीचे कोई आएगा, इसका डिसाइडिंग फैक्टर आपको, मैं नहीं। आप अगर काम करके मेरे साथ दौड़ लो तो मैं हर बंदे को आपके नीचे डालना चाहूंगा। ये मेरी इच्छा है। मुझसे पूछो मेरी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा, उनको बोल देना कि मेरी इच्छा ये है, माय विश इसके हर बंदा आपके नीचे आए, ताकि मैं सिर्फ आपसे बात करूं और नीचे वालों को आप संभालो। मैं क्यों झंझट पालूं? और अगर आप नहीं संभाल सकते, नहीं कर पाओगे, तो क्या मेरे को कंपनी रोक देनी चाहिए? नहीं, फिर मेरे को मजबूरन किसी को आपके ऊपर लाना पड़ेगा। तो मेरे को ये मत बोलना कि मैंने किसी और को ऊपर ले आया। समझ में आया? अरे गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now, everybody understood this? Yes. Logical, everybody will understand, everybody will agree. तो अभी हमने उन लोगों से 10,000 करोड़ का फ्यूचर बनाया या 5,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का फ्यूचर बनाया। उन्होंने बनाया, उन्होंने नया कल्चर बनाया। उन्होंने बोला कि भैया कंपनी को ग्रो होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अगर काम नहीं करूं तो मेरे ऊपर ले आना। ये तीनों चीजें उन्होंने बोल दी। ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट के हिसाब से वो बोल गए। यस। अब द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग अ न्यू फ्यूचर। अब एक नया फ्यूचर क्रिएट करते हैं। टर्नओवर क्रिएट कर दिया, कल्चर क्रिएट कर दिया। फर्स्ट क्रिएटिंग अ न्यू फ्यूचर फॉर योर टीम, देन फॉर यू। पहले टीम के लिए क्रिएट करेंगे और फिर आपके लिए क्रिएट करेंगे। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द न्यू फ्यूचर? ये जो नया फ्यूचर क्रिएट किया है, वहां पर लिख दो 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, जो भी है, और नया कल्चर सेट। बोलो इसको क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? सो उनसे पूछो क्या चाहिए। व्हाट डू वी हैव टू डू टू क्रिएट आवर विजन? सवाल पूछो और उनको कोच करो। बोलते जाएंगे, बहुत सारी चीजें बोलेंगे। जो बोलेंगे वो लिखते जाओ। बीच बीच में कुछ लोग स्मार्ट होंगे आपकी तरह, कुछ लोग स्मार्ट होते हैं ना आपकी तरह। स्मार्ट बॉयज होते ही है ना क्लास में, एक दो स्मार्ट होंगे। वो बोलेंगे सर ये क्रिएट करने के लिए सबकी सैलरी डबल कर दी जाए। ऐसा भी कोई आएगा। तो अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो क्या बोलना है आपने? क्या बोलोगे? इंसेंटिव शुरू कर देना चाहिए। सैटरडे संडे छुट्टी होनी चाहिए। अगर ये सब बोल रहे हैं तो क्या करना है? तो ये सब कुछ नहीं बोलना। ये गधों वाली बातें प्लीज मत करो जो आप कर रहे हो, बिल्कुल गधों वाली बातें। आप एक पेपर लिखो, एक पेपर लो और लिसन। किस लिए सुनाया था वो वीडियो? दिमाग में अक्ल कभी आएगी कि नहीं आएगी तुम्हारे में? आस्क मत करो, रायता फैल जाएगा, नेतागिरी चालू हो जाएगी, पॉलिटिक्स चालू हो जाएगा। कुछ नहीं, सुनो। बोलो वेरी गुड आइडिया शर्मा जी, हर आदमी की सैलरी डबल कर देनी चाहिए। गुड आइडिया, लिख लो, हर आदमी की सैलरी डबल हो जानी चाहिए। और फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन छुट्टी होनी चाहिए। गुड आइडिया, वेरी गुड, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होनी चाहिए। और आप लिख रहे हो, कर थोड़ी रहे हो कुछ, ना उससे भिड़ रहे, ना कुछ कर रहे, लिखते जाना। समझ में आया? कुछ उड़ते हुए आएंगे, उसमें भिड़ना मत,
भिड़ना मत, साइंस ये बोलती है भिड़ना मत। अरे यस, अरे यस। आप लोग सुबह से शाम तक मेरे को इंटेलिजेंट आइडियाज देते रहते, मैं कभी नहीं भिड़ता। मैं कहता हूँ यस, गुड आइडिया, लेट मी थिंक अबाउट इट। समझ में आया? हमेशा ये बोलते हैं गुड आइडिया, लेट मी थिंक अबाउट, गुड आइडिया, लेट मी थिंक अबाउट। ना हाँ ना 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 कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ लिखते जाओ। एक उसमें से बीच में कोई उठ के आएगा, बोलेगा सर सिस्टम भी होने चाहिए। आप बोलोगे हाँ, क्या बोला? सिस्टम? सिस्टम तो हमारे पास है। नहीं सर, सिस्टम नहीं है, सिस्टम चाहिए। अच्छा, किस प्रकार का सिस्टम? ऐसा सिस्टम, वैसा सिस्टम। सिस्टम पे अटक जाओ और सिस्टम पे उनसे 10 चीजें और पूछ लो। समझ में आया? उनसे निकलवाओ कि सिस्टम होना चाहिए। जो बोले सिस्टम, उस पे रुक जाओ, पेपर पेंसिल नीचे रखो और बातें करना शुरू कर दो। इवेंचुअली गाइड देम टू सिस्टम। अगर वो नहीं बोलते सिस्टम, तो आप बोल दो क्या हमारी कंपनी में सिस्टम चाहिए? तो वो बोलेगा हाँ। अ क्लियरली डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच पर्सन। क्या हमारी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए? हाँ चाहिए। सिस्टम चाहिए? हाँ चाहिए। टीम वर्क चाहिए? हाँ चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बना ही दिया? वेरी गुड। एक नया अप्रोच, एक काम करने का नया तरीका, सिस्टम्स अप्रोच करना है। बोलना है क्या करना चाहिए? यस नो, यस नो, यस नो। अगर वो ना बोले, तुम बोल दो क्या सिस्टम चाहिए? वो हाँ, एक आदमी तो हाँ बोलेगा ही। बोलो अच्छा, किस प्रकार का सिस्टम, क्या सिस्टम? समझ में आया क्या? अरे डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? उसके बाद क्रिएटिंग द गेम। उसको ये बोलना है कि इफ यू वांट दिस फ्यूचर, मैं ये सारा फ्यूचर क्रिएट करना चाहता हूं, मैं भी क्रिएट करूंगा। आपने इतनी सारी चीजें लिखवा दी, मैं सब करवाना चाहता हूं, मगर सिर्फ आपके साथ ये क्रिएट कर सकता हूं। किस प्रकार का सिस्टम चाहिए? सिस्टम क्यों चाहिए? सिस्टम कैसे क्रिएट करें? कंपनी में कैसे सिस्टम बनाएं? फिर फाइनली उसको बोलो ठीक है, मैं ये सब आपके लिए बना दूंगा, मगर इसके लिए मेरे को कभी कभी आउट ऑफ ऑफिस रहना पड़ेगा। चलेगा क्या? हाँ जी। मेरे को एक असिस्टेंट चाहिए। ये मत बोलना सेक्रेटरी, ये मत बोलो सेक्रेटरी, मत बोलो, कुछ मत बोलो। और अगर आपका बिजनेस ये मत बोलो, असिस्टेंट एक चाहिए होगा। क्या बोल रहे हैं? असिस्टेंट, 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 ताकि वो मेरी मदद कर दे काम करने में, ताकि मैं सिस्टम बना पाऊं। वरना मैं काम ही करता रह जाऊंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 5,000 की कंपनी कैसे बनेगी? तो मैं फ्री ये बना लूं और फिर मैं उसको बोलूं कि अच्छा ठीक है, जो भी काम करने हैं, जो भी काम करने हैं, मेरे असिस्टेंट आज के बाद आपसे बात करके आपसे काम करवा लेगा, नहीं तो मैं ही इसमें मर जाता हूं, बिजी हो जाता हूं। सो उसको डेलीगेट थ्रू इसके लिए अलाइन कर लो, राइट? और एक हेल्प स्लिप इंट्रोड्यूस करनी है कि भैया अगर आप मेरे साथ प्रॉब्लम के साथ आ रहे हो, आप एक चीज और इंट्रोड्यूस कर दो, हेल्प स्लिप। मैं अभी बताता हूं आपको, मैं आपको अभी बताता हूं ये हेल्प स्लिप का क्या सीन होता है। तो अब 2 मिनट में मैं हेल्प स्लिप समझाता हूं आपको। हेल्प स्लिप का मैं सोल्यूशन देता हूं, अभी बताता हूं। तो उसको बोलो कि आप मेरे पास आ रहे हो तो हेल्प स्लिप लेकर आना। तो एक, मैं आपको काम देना लेना मैं ईए के थ्रू करूंगा, मैं असिस्टेंट के थ्रू करूंगा। चलेगा क्या? वो हाँ बोल देंगे, फिर भी चिल्लाएंगे, बाद में देख लेंगे, ठीक है? और दूसरा कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आते हो तो हेल्प स्लिप लेके आना, हेल्प स्लिप लेके आना, राइट? और उसके बाद उनको बोलो कि एक कागज लो, एक कागज लो, और कागज लेने के बाद उनको बोलो कि एक कागज में आपने सारे काम लिख दो, अपने सारे काम लिख दो, अपने सारे काम लिख दो।
राइट डाउन ऑल योर वर्क, ऑल योर जॉब्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो वो लिख देंगे। अगर सारे लोगों ने सारा काम लिख दिया, सारे लोगों ने सारा काम लिख दिया, तो क्या होगा? आपने कंपनी के सारे काम मैप कर लिए, आपने कंपनी के सारे काम मैप कर लिए, मैप। You have mapped the entire, all the tasks of the company on various sheets। और वो सारी शीटें उठा के, सारी शीटें उठा के आप सारी शीटें उठा के आप अपने पास रख लो। बोलो ठीक है, अब मैं इन सब चीजों का मैं सिस्टम बना दूंगा, इन सब चीजों का मैं सिस्टम बना दूंगा। एक हेल्प स्लिप इंट्रोड्यूस करनी है। आज के बाद रूल है, रूल है, रूल। कोई भी आदमी अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम लेकर आए, क्वेश्चन लेकर आए, उसको बोलो सवाल तो लिखेगा, उसके साथ 3 जवाब लिखेगा उसके। एवरी क्वेश्चन शुड बी अकम्पनीड विद 3 सॉल्यूशंस। ये समझ में आया? अरे आया नहीं आया। वो बोल रहा है जी मशीन खराब हो गई। उसको बोलो ठीक है, मशीन खराब हो गई, अब ये बता के मशीन ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मशीन ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तू लिख दे। गधों वाला सवाल है, गधों वाला जवाब है, गधों वाला जवाब लिख, मगर लिख, लिख सॉल्यूशन, लिख सॉल्यूशन। सब जगह हर आदमी के लिए वैलिड है ये है द ग्रेट अमेजिंग हेल्प स्लिप। वो अपना नाम लिखेगा, ऐसे प्रिंट करवा लो अपनी कंपनी के लोगों के साथ, अपनी कंपनी का लोगो लेके प्रिंट करवा दो। उसको बोलो क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, और ये सारी हेल्प स्लिप्स उठा के ईए को दे दे। ये सारी ये सॉल्यूशन उठा, ये सारी ये सारा उठा के ईए को दे दे। समझ में आया क्या? कशिश गोयल, कशिश गोयल, अरे हाँ जी कशिश, सर। मैंने कहीं बोला है गूगल फॉर्म? नहीं। मेरे को आता है गूगल फॉर्म, तो क्यों अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो? मैंने बोला सॉरी। लिख के देना है तो लिख के देना है, गूगल फॉर्म नहीं चाहिए। समझ में आया? हाँ जी। आज के बाद कोई भी आपके पास आता है प्रॉब्लम लेके, उसको बोलो प्रॉब्लम लिखे और सॉल्यूशन लिखे और ईए को दे दे। अगर कुछ अर्जेंट है, अगर कुछ अर्जेंट है तो उसको बोलो, वो फोन तो कर ही देता है आपको, फोन करेगा, मगर आप सवाल का जवाब नहीं दोगे। उसको बोलोगे शर्मा जी आप बताओ क्या करना है, मेरे को समझ में नहीं आया, आप बताओ क्या करना है, मेरे को समझ में नहीं आया। समझ में आया? ये हेल्प स्लिप है, ये इंट्रोड्यूस करना है, अगली बार मैं अच्छे से समझा दूंगा। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो ये जो 3 हिस्से थे, 3 थिंग्स, there are 3 parts to the TAM. There were 3 parts to the TAM which we have covered. I will send you all the notes. TAM के आपको TAM पूरा कब समझ में आएगा अच्छे से? सर इसका वीडियो भी मिलेगा हमें? एक मिनट, आपको TAM कब समझ में आएगा अच्छे से? वेडनेसडे मैजिक। करने के बाद वेडनेसडे मैजिक नहीं, वेडनेसडे मैजिक। कल सुबह जब आप ये नोट्स पढ़ोगे, कल सुबह जब आप ये नोट्स पढ़ोगे सारे, तो ये सब समझ में आएगा, ये फ्लो ऑफ टाइम। सर इसका वीडियो भी शेयर करेंगे? आपने वीडियो अरे रिकॉर्ड सब करने कुछ के लिए दे रहा हूँ, बता तो चुका हूँ कहानी। रुक जाओ, एवरीबॉडी शट अप। सो ये जो जितने भी नोट्स हैं, ये जब आप ये करोगे, ये जब आप पढ़ोगे, कल सुबह ये नोट्स देखोगे, सब सारी आज की जितनी भी चीजें करी हैं उन सब के नोट्स देखोगे आप, तो आप को समझ में आएगा क्या करना है हर चीज, क्योंकि इतनी सारी चीजें इकट्ठी नहीं घुसती दिमाग में, कल सुबह समझ में आती है। कल सुबह समझ में आया आपको? कल सुबह सब समझ में आ जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। So, clear everybody?